कि ठीक है, तुम अभी तक अपने गुरुजी को भगवान नहीं मान पा रहे, तुम्हारे अंदर वो ज्ञान नहीं समा रहा, तुम्हारे कोई पिछले माड़े संस्कार हैं। इतना समझाने के बाद, इतना संघर्ष करने के बाद, अरे लाखों लोगों का कैंसर, लाखों लोगों की एड्स, मुर्दों को जिंदा करना, दारिद्र को परमात्मा ने धन धान्य से परिपूर्ण कर दिया, रोगियों को परमात्मा ने स्वस्थ कर दिया, आंख फूटे हुए को परमात्मा ने ठीक कर दिया। कौन कर सकता है ये काम उस कबीर भगवान के अलावा? फिर भी परमात्मा कहते हैं, यदि आप इस कागज की फोटो को ही भगवान मान रहे हो, इसी को परमात्मा मान रहे हो, आप अपने गुरुजी को परमात्मा नहीं मान पा रहे, तो भी आपने ये मानना पड़ेगा कि हमारे गुरुजी ही भगवान। बेशक आपको गुरुजी भगवान नहीं लग रहे। कौन कह रहे हैं? गुरुजी। संत रामपाल जी कह रहे हैं कि बेशक आपको आपके गुरुजी भगवान नहीं लग रहे, लेकिन आपने गुरुजी को ही भगवान मानना पड़ेगा। सत्संग सुन लो परमात्मा के, आंख खोल लेना, बहुत बड़ा धोखा खा जाएंगे। तो यहाँ परमात्मा में फिर याद दिलाता है, शिव मंडल ब्रह्मापुरी चाहे तू विष्णु लोक में हो, हमरे गुण भूले नहीं तो आन छुटाऊं तो। कितने दयालु हो भगवान। यहाँ पर ये दास आपको ज्ञान दे रहा है, उस परम पिता का भेजा हुआ एक नुमाइंदा है। और आप यहाँ गुरु को परमात्मा, यहाँ जैसे भगवान आए थे जब भी ये ज्ञान दिया करते थे, ये दास को भेज दिया अपने को, ये भी वही ज्ञान दे रहे। और ये आज आपने रिहर्सल करनी है, मान लो गुरुजी भगवान। जैसे गुरुजी भगवान नहीं आपको लगते हैं, लेकिन आपने मानना पड़ेगा। जैसे दिया करते थे, क्या कह रहे हैं परमात्मा? मान लो गुरुजी भगवान। बेशक आपको गुरुजी भगवान नहीं लगते, हमें कह रहे हैं कि बेशक आपको गुरुजी भगवान नहीं लगते, इसका मतलब गुरुजी ही भगवान है, बेशक भक्तों को लगे या ना लगे। शब्द समझना परमात्मा के क्या कह रहे हैं मालिक, कि आपने गुरु को भगवान मानना पड़ेगा। फिर आगे क्या कह रहे हैं? बेशक आपको लगता है कि गुरुजी भगवान नहीं है, यानी तुम जीवों को यदि लगता है कि गुरुजी भगवान नहीं है, तो भी तुमने गुरु को ही भगवान मानना पड़ेगा, क्योंकि हमारे मानने या ना मानने से कुछ नहीं होगा। गुरु तो भगवान ही होता है, दूसरा कोई सत्संग कर ही नहीं सकता इस काललोक में आके। तत्वदर्शी संत की भूमिका उस कबीर भगवान के अलावा दूसरा कोई माइकल लाल निभा ही नहीं सकता। यहाँ काल के बारे में एक शब्द इस काललोक का कोई जीव, कोई प्राणी, कोई मानुष मुंह से निकाल ही नहीं सकता इस कबीर भगवान के अलावा, या इस कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी के आशीर्वाद से उनके भक्तों के अलावा दूसरा कोई माइका लाल इस काल बलि के खिलाफ एक शब्द नहीं निकाल सकता। परमात्मा कहते हैं काल बलि तो छोड़ो, एक भूत तुम्हारे पूरे परिवार को एक टांग पे डांस करवा दे, एक भूत। और ये तो काल है, यहाँ की परम शक्ति है, लेकिन उससे भी बड़ी परम शक्ति हमारे गुरुदेव भगवान सतगुरु रामपाल जी हैं, जिनके आशीर्वाद से डंके की चोट पे हम उनके ज्ञान का प्रचार कर रहे हैं। तो ये कबीर भगवान की समर्थता का प्रमाण है। तो क्या कह रहे हैं गुरुजी, कि बेशक आपको लगता है कि गुरुजी भगवान नहीं है, लेकिन मानना पड़ेगा कि गुरुजी ही भगवान है। तो यहाँ परमात्मा में फिर याद दिलाता है, शिव मंडल ब्रह्मापुरी चाहे तू विष्णु लोक में हो, हमरे गुण भूले नहीं तो आन छुटाऊं तो। कितने दयालु हो भगवान। यहाँ पर ये दास आपको ज्ञान दे रहा है, उस परम पिता का भेजा हुआ एक नुमाइंदा है। और आप यहाँ गुरु को परमात्मा, यहाँ जैसे भगवान आए थे जब भी ये ज्ञान दिया करते थे, ये दास को भेज दिया अपने को, ये भी वही ज्ञान दे रहे। और ये आज आपने रिहर्सल करनी है, मान लो गुरुजी भगवान। जैसे गुरुजी भगवान नहीं आपको लगते हैं, लेकिन आपने मानना पड़ेगा। जैसे गणित के सवाल को हल करने के लिए मानना पड़ता है, मान लो मूलधन 100 रुपए, वो 100 रुपए मूलधन मानने बिना। बेशक आपको लगता है कि गुरुजी भगवान नहीं है, लेकिन फिर भी आपने गुरु को ही भगवान मानना पड़ेगा। ये फाइनल आदेश है परमात्मा का। यदि किसी भगत को अपनी छोटी बुद्धि के चलते, अपने अज्ञान के चलते, कोई पिछले माड़े संस्कार के चलते, ये ज्ञान समझ में ना आ पाने के चलते उसको लगता है कि संत रामपाल जी भगवान नहीं है, गुरु भगवान नहीं है, लेकिन अगर भक्ति सफल करनी है, सतलोक जाना है, तो आपने इस नकली भगवान को छोड़ के अपने गुरु को भगवान मानना पड़ेगा। और जब तक हम इस कागज के टुकड़े को भगवान मानते रहेंगे, इस नकली दाढ़ी मूछ वाली फोटो को परमात्मा मानते रहेंगे,
हम लाख जन्म भी सतलोक नहीं जा सकते। ये परमात्मा के इस सत्संग का सार है, निष्कर्ष है। जितना जल्दी मान लेंगे उतना हमारा फायदा, अन्यथा भाई बाद में रोने धोने के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। और एक सत्संग में देखो परमात्मा ने कितना क्लियर कर दिया, कितना क्लियर किया गुरुदेव भगवान ने कि जब तुम त्रिकुटी पर जाओगे और वहां मान लो एक तरफ ये दास खड़ा है, गुरुदेव कह रहे हैं कि एक तरफ ये दास खड़ा है और दूसरी तरफ मान लो भगवान आ जाए, जिसमें तुम भगवान मान रहे हो इस रूप को कि ये ओरिजिनल रूप। तो कहते हैं गुरु और गोविंद दोनों खड़े, किसके लागू पा। वहां पे परीक्षा होगी हमारी, यहां तो रिहर्सल हो रही है। जो यहां गुरु को भगवान नहीं मान पाया वो त्रिकुटी पर भी नहीं मान पाएगा, चाहे कितनी बात बना ले और फेल हो जाएगा। तो कहते हैं गुरु और गोविंद दोनों खड़े, किसके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपना जिन गोविंद दिया बताए। आगे गुरुदेव क्या कह रहे हैं सत्संग में कि आपने अपने गुरु जी के अलावा अपने ही गुरु जी के आपने जो है चरणों में पढ़ना है। अगर आपने भूल कर गलती से भी इस फोटो की तरफ, भले ये साक्षात आ जाए वहां पे ओरिजिनल रूप में, परीक्षा लेने के लिए गुरुदेव अपने कितने रूप बना सकते हैं। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि आपने केवल अपने गुरु जी को ही दंडवत करना है। भगवान की तरफ अगर वहां पे देख भी लिया, अगर झांक भी लिया, कितनी सावधानी बता रहे हैं गुरु जी। यहां तो तुम इसकी पूजा कर रहे हो, इस फोटो को भगवान मान के भोग लगा रहे हो, पूज रहे हो, दंडवत कर रहे हो। और गुरुदेव कितना सख्त आदेश दे रहे हैं कि त्रिकुटी पर अगर तुमने ये अगर ओरिजिनल रूप में भी आ जाए वहां पे, अगर तुमने इसकी तरफ झांक भी लिया, झांकना मतलब होता है देखना। अगर तुमने अपने गुरुजी के अलावा पैरों में पड़ना तो बहुत दूर की बात है, अपने गुरुदेव के अलावा अगर तुमने इसकी तरफ झांक भी लिया, देख भी लिया, फेल हो जाओगे। और फिर आगे क्या करें गुरुजी, यहां भी ऐसा ही है, यहां मतलब धरती पर वर्तमान में। तो भाई फिर क्यों दरबार में फोटो रख रहे हो, जब इसकी तरफ देखना भी नहीं है और यहां भी देखना ही नहीं है। क्या कह रहे हैं गुरुदेव कि वहां तुमने इसकी तरफ देखना भी नहीं, अगर देख भी लिया तो काम बिगड़ जाएगा। और यहां भी ऐसा ही है, यहां मतलब वर्तमान समय में, और तुम इस फोटो को दरबार में रख के पूज रहे हो, दंडवत कर रहे हो। बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। परमात्मा के सत्संग समझो। क्या कह रहे हैं ध्यान से सुनो। पवनदास नहीं कहता अपनी तरफ से कुछ भी, जो लोग तुम्हारे को भ्रमित करते हैं कि पवनदास भ्रमित कर रहा है। पवनदास तो सच्चाई बता रहा है, स्वीकार कर लोगे तो भला, नहीं तो गधे और कुत्ते की योनियों में जाओगे। क्या कह रहे हैं परमात्मा, गुरु और गोविंद दोनों खड़े, वहां मान लीजिए परमात्मा दोनों रूप बना के खड़ा हो जा, एक दास का रूप और दूसरा अपना ओरिजिनल रूप। तो कहते हैं वहां भी परीक्षा होगी, किसके लागू पाए। सबसे पहले कहते बलिहारी गुरु अपना जिन गोविंद दियो मिलाए। अपने गुरु जी के ही चरणों में गिरना। वहां पर परमात्मा की तरफ अगर झांक भी लिया, उधर साथ होगी तो वो रिजेक्ट करेंगे आपको। यहां भी ऐसा ही होगा। तो वहां गुरु जी के ही चरणों में समर्पित होना है, तो भगवान प्रसन्न। कितना स्पष्ट कर दिया सतगुरु रामपाल जी भगवान ने, फिर भी मूर्ख लोग इसी को पूज रहे। अरे गुरुदेव ने मना कर दिया कि इसकी तरफ तो देखना भी नहीं है, इसकी तरफ तो झांकना भी नहीं है। ये तो फोटो की बात छोड़ो, अगर ये अपने ओरिजिनल रूप में आ जाए और खड़ा हो जाए वहां पे तुम्हारे गुरुजी के बराबर में, तो गुरुजी कहते हैं इसकी तरफ देखना भी नहीं है, झांकना भी नहीं है। और यहां भी ऐसा ही है, और यहां तुम इसकी पूजा कर रहे हो, दरबार में रख के दंडवत कर रहे हो और गले में लॉकेट में डाल के फिर रहे हो। ये वैश्या भक्ति कर रहे हो तुम, वैश्या भक्ति, व्यभिचारिणी भक्ति, बड़वों की भक्ति है, बड़वों की भक्ति। बड़वा उसको कहते हैं जो अपनी पत्नी के अलावा किसी और के साथ भी संपर्क करे। अरे हमारा पति ये, और इसके अलावा हम औरों से संपर्क कर रहे हैं, औरों को भगवान मान रहे हैं, इसको बड़वा भक्ति कहते हैं। स्पष्ट कर दिया गुरुदेव ने कि त्रिकुटी पर एक तरफ तो ये दास खड़ा है और एक तरफ अगर वो कबीर भगवान अपने ओरिजिनल रूप में आके खड़ा हो जाए, तो आपने अपने गुरुजी को ही दंडवत करना है। इसकी तरफ अगर झांक भी लिया, अगर देख भी लिया, तो काम बिगड़ जाएगा। और यहां भी ऐसा ही है। ऑडियो दोबारा सुनाऊंगा, ध्यान से सुनना वीडियो। गुरुदेव लास्ट में कह रहे हैं कि यहां भी ऐसा ही है, अर्थात यहां भी इसकी तरफ देखना नहीं है, दंडवत नहीं करना, पूजना नहीं, भगवान नहीं मानना। और आज ये लाखों की संगत क्या कर रही है,
और साथ संगत वाले क्या कर रहे हैं? इसलिए परमात्मा पल पल साथ संगत वालों के साथ में है, उनके घरों पे विराजमान है परमात्मा। काल उनका बाल बाका नहीं कर सकता, और तुम आए दिन मर रहे हो अकाल मौत इस दाढ़ी मूछ वाले को भगवान मान के। ध्यान से सुनो क्या कह रहे हैं। गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं, वहां मान लीजिए परमात्मा दोनों रूप बना के खड़ा हो जा, एक दास का रूप और दूसरा अपना ओरिजिनल रूप। तो कहते हैं वहां भी परीक्षा होगी, किसके लागू पाए। सबसे पहले कहते बलिहारी गुरु अपना, जिन गोविंद दियो मिलाए। अपने गुरु जी के ही चरणों में गिरना, वहां पर परमात्मा की तरफ अगर झांक भी लिया उधर साथ होगी तो वो रिजेक्ट करेंगे आपको। यहां भी ऐसा ही होगा, तो वहां गुरु जी के ही चरणों में समर्पित होना है, तो भगवान प्रसन्न। भाई जब हमने त्रिकुटी पर इसकी तरफ देखना ही नहीं है, झांकना ही नहीं है, तो त्रिकुटी पर हम इसकी तरफ कब नहीं देखेंगे, कब नहीं झांकेंगे? जब इस पृथ्वी पर वर्तमान में हमारी जो रिहर्सल हो रही है, जो गुरुजी रिहर्सल करवा रहे हैं, जब वर्तमान में हम इसकी तरफ नहीं देखेंगे, हम इसको भगवान नहीं मानेंगे, हम इसको दंडोत नहीं करेंगे, हम इसको अपने दरबार में नहीं रखेंगे, अपने घर पर नहीं रखेंगे, तभी तो हम त्रिकुटी पर इसको भगवान नहीं मानेंगे। और यहां पूछते रहेंगे तो त्रिकुटी पर तो हम भूल ही नहीं सकते इसको। इसलिए भाई और बहनों, सतगुरु रामपाल जी भगवान ने स्पष्ट रूप से रिजेक्ट कर दिया है, और इनको परमात्मा मानना पड़ेगा, इनको भगवान मानना पड़ेगा, इसको कैंसिल करना पड़ेगा। एक म्यान में दो तलवार नहीं समा सकती। अपनी बनी बनाई भक्ति का सत्यानाश कर लोगे, इस प्राइम टाइम में बहुत बड़ा धोखा खा जाओगे। इतने स्पष्ट शब्दों में संत रामपाल जी ने अपने सत्संगों में कह रखा है, और फिर भी हम लोग उस मैनेजमेंट के पीछे अंधे होके चल रहे हैं। भाई और बहनों, बहुत बड़ा धोखा खाओगे, रिजेक्ट कर दो। ये सतगुरु रामपाल जी भगवान के वचन सुना रहा हूं तुम्हें। इस पवन दास के वीडियो अगर हिम्मत करके देखना शुरू कर दिया, 2 4 5 वीडियो अगर हिम्मत करके देख लिए, उसके बाद में ऐसा रस आने लग जाएगा, तुम यूट्यूब पे जा जाके, फेसबुक पे जा जाके सर्च करोगे पवन दास इज लाइव, सात संगति विद पवन दास इज लाइव, और देखना तुम्हारे अंदर परमात्मा इतनी सद्बुद्धि भर देगा, इतना विवेक भर देगा, तुम झांकोगे भी नहीं। ये मैनेजमेंट वाले तुम्हारे को अपने ज्ञान से शत्रु नजर आएंगे कि इन गधों ने हमारी भक्ति बर्बाद करवा दी। गुरुदेव की गैर हाजिरी में हमारे से दान धर्म ले लेके जगत वालों के लिए स्टेडियम बना बना के उल्टे सीधे कुकर्म कर और करवा के हमारी भक्ति का सत्यानाश कर दिया। फिर तुम रोगे, तुम्हारे को पुराने दिन याद आएंगे कि हमने पहले क्यों नहीं देखे इस पवन दास के वीडियो, हमने पहले क्यों नहीं देखे। हमारे समझ में आ जाती, हमारी मर्यादा बसती, हमारी भक्ति बसती। इतने स्पष्ट शब्दों में गुरुदेव ने भगवान ने समझा रखा है, फिर भी हमारी आंखें नहीं खुल रही। और एक नहीं, सैकड़ों हजारों ऐसे प्रमाण है परमात्मा के मुख कमल से, हजारों ऐसे प्रमाण। आगे देखो क्या कह रहे हैं गुरुजी, आगे स्पष्ट कह रहे हैं परमात्मा इसी फोटो के बारे में, जिस फोटो को अज्ञानता में ये संगत भगवान मान के बैठी है। अज्ञानता में जो संगत है इस फोटो को भगवान मान के बैठी है, कबीर मान के बैठी है कि ये भगवान, ये परमात्मा। और संत रामपाल जी भगवान अपने सत्संग में क्या कह रहे हैं कि उस प्रभु का चित्र ऐसा नहीं है जो हम देख रहे हैं, जो हम फोटो में देख रहे हैं। वो तो ना जाने कौन सा रूप बना के आ जाए, कितने रूप बना ले वो परमात्मा, क्योंकि आज संत रामपाल जी के रूप में वो कबीर भगवान आ चुका है। आप और हम अंधों की आंखें खोलने के लिए गुरुदेव कह रहे हैं कि प्रभु का ऐसा चित्र नहीं है जो हम देखते हैं, उस प्रभु का, उस भगवान का, उस कबीर का ऐसा रूप नहीं है जो हम देखते हैं। कौन सा रूप? ये वाला रूप। क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनिए, आंख खोलो भाई और बहनों, सुनिए। अपने आत्माओं, अब तो ये दास बैठा है, यदि यहाँ परमात्मा इसी मानव शरीर तो है ही उनका, क्योंकि बनारस में 120 वर्ष रहे, और अब भी वो आ जाते। सुनो, जो हम चित्र देखते हैं प्रभु का, ऐसा चित्र नहीं है, वो तो ना जाने कितने स्वरूप है। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? गुरुदेव कह रहे हैं जो हम चित्र देख रहे हैं परमात्मा का, ऐसा रूप नहीं है, वो तो ना जाने कितने रूप बना लेते हैं। आज आ गए उस रूप में। ध्यान से सुनो इस ऑडियो को, आंखें खोल लो
और इस फोटो को अपने घर से, अपने दरबार से बाहर कर दो, वरना काल तुम्हारे घर से बाहर नहीं निकलेगा। जब तक ये फोटो तुम्हारे घर से नहीं निकलेगी, काल तुम्हारे घर में समाया रहेगा। तो स्पष्ट कह रहे हैं गुरुदेव कि भगवान का ऐसा रूप नहीं है जो हम चित्र में देख रहे हैं। ध्यान से सुनिए। होंगे पुण्यात्माओं, अब तो ये दास बैठा है, यदि यहां परमात्मा इसी मानव शरीर तो है ही उनका, क्योंकि बनारस में 120 वर्ष रहे, और अब भी वो आ जाते। जो हम चित्र देखते हैं प्रभु का, ऐसा चित्र नहीं है। वो तो ना जाने कितने स्वरूप हैं उस मालिक के, वो किसी भी रूप में आकर के अपना ज्ञान बताता है, अपनी प्यारी आत्माओं को अपने चरणों में लगा के भक्ति करवा के सतलोक ले जाता है। अब आज हम भगवान की तलाश कर रहे हैं, और परमात्मा क्या अनमोल वस्तु है, क्या अनमोल है, कितना उसके अंदर गुण है। यदि आज हमें वो मिल जाए, आपके सामने आ जाए, तो आपकी क्या स्थिति होगी। एक बार सोचना, जो भक्त आत्माएं हैं गहराई से सोचे। अब जैसे भूखे को भोजन सामने मिल जाए और निर्धन को सामने धन की थैली नजर आवे, तो कैसी तड़फ होगी उसकी। प्यासे को पानी मिल जावे तो कैसी श्रद्धा करेगा, टूट कर पड़ेगा उसके ऊपर। धन है तो ठाकर सीने का यूं देख कर भाग लेगा, छुपा दूं कि तो इसने कोई देख ना ले। और सामने भोजन है तो ऐसी टूट के पड़ जाएगा, फटाफट खाएगा, अपनी जान बचाएगा। ऐसे ही हमें जब परमात्मा आज मिल जाए, आपके सामने आ जाए, क्योंकि हम उसी की तलाश में तो भटक रहे हैं, तो आपकी कैसी श्रद्धा होगी, ये आप अपने अपने स्तर से सोच सकते हैं। अब वो भगवान यहां आ जाए, अरदास के स्थान पर बैठकर सत्संग करने लग जाए, क्योंकि ज्ञान तो देना ही पड़ेगा। बताओ, स्पष्ट कह रहे हैं कि वो भगवान अब आ जाए, दास के स्थान पे बैठ के सत्संग करने लग जाए, क्योंकि ज्ञान तो देना ही पड़ेगा। तो भाई आज वो भगवान आ गया, खुद ये कबीर भगवान आ गए, खुद ही बैठ के सत्संग कर रहे हैं। और स्पष्ट कर दिया गुरुदेव ने कि परमात्मा का ऐसा रूप नहीं है जो तुम इन चित्रों में देख रहे हो। अरे जब भगवान का ऐसा रूप नहीं है, स्पष्ट संत रामपाल जी कह रहे हैं, तो भाई इस फोटो का हम क्या करेंगे अपने घर पे रख के? क्या करेंगे हम इसको भगवान मान के? जब भगवान किसी भी रूप में आ सकता है, ये कोई स्थायी रूप थोड़ी है भगवान का। आज भगवान आ गए, ये है स्थायी रूप परमात्मा का, ये है स्थायी। आज आ गए परमात्मा इस रूप में। और आज हिसार जेल से जो ऑडियो आई है, देखो उस ऑडियो में खुद गुरुजी ने कह रहा है कि मैं हूं कबीर, फिर भी कोई मूर्ख नहीं समझेगा तो फूटे भाग उसके। स्पष्ट कहा है परमात्मा ने। एक कहानी सुनाई परमात्मा ने कि मेरे घर की जाली बढ़ गई थी, मेरे मकान पे जाली थी, भक्ति बोध पुस्तकें छपवाई थी, चूहे काटते थे, मैं जाली लेके आया था, जाली वाले ने जालियों को जो है छोटा काट दिया, मैंने लगा के देखा 9 इंची छोटी थी। फिर अगले साल मैंने कहा कि भाई दोनों जालियों को मिला के उनको लगा दो। मेरे आने से पहले बच्चों ने जालियां लगा दी। बाद में आके गुरुजी ने पूछा, रे तुम जाली नई लेके आए थे क्या? बोले जी नहीं, तो वही है पुरानी वाली। तो गुरुजी ने कहा कि मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ है। उसके बाद गुरुजी ने अपने बड़े वाले लड़के को बुलाया और क्या कहा कि मेरी सौगन खा, मेरी सौगन खा कबीर की। क्या कह रहे हैं? मेरी सौगंध खा कबीर की, कबीर साहब की। स्पष्ट कहा आज गुरुजी ने आज की ऑडियो में। गुरुदेव ने खुद को ही कबीर भगवान साबित कर दिया। परमात्मा ने देखा ये गधे, ये मूर्ख इतने दिनों से सत्संग सुन रहे हैं, ये ज्ञान से नहीं समझ रहे। परमात्मा ने आगे बढ़ के अपने मुख से कह दिया आज कि मेरी कसम खा कबीर की। अरे कौन कहेगा ये बात? खुद जो कबीर होगा वो कहेगा। ये बाकी कहानी तो आपने सुनी रखी है, दास आपको मेन पॉइंट पे लेके चलेगा। लगी जैसे भी, फिर मैंने सोचा भी छोड़ दो भाई, कपड़ा बांधा, कपड़ा काट दिया। यहां से सुनो आगे, दोनों को एक में सेट कर दो। परमात्मा ने कहा कि दोनों जालियों को एक बना के सेट कर दो। फिर परमात्मा अपने काम पे चले गए जहां भी जॉब करते थे। शाम को फिर आए परमात्मा। ध्यान से सुनो।
ऊपर नीचे करके दोनों को एक में सेट कर दो। तो वही दोनों किराएदार, ये बड़ा लड़का, ये छोटा ही था 12-13 14-15 साल का। तो मैं उनको कह के अपनी ड्यूटी पे चला गया। इनकी माता जी ने नारों ने वो वहां से निकाल कर जाली स्टोर से नीचे डाल दी, वही लगा दियो। इन शाम से न लाई किता। मैंने आकर पूछा, एक जाली ला रखी वह पूरी एक नीचे पड़ी। मैं ड्यूटी से आया शाम को 5 बजे। मेरी दुआई बात खटक रही थी, इन्हें लगा दी होगी बच्चा ठीक से ना, मैं आप लगाऊंगा साथ लगकर। मैंने देखा एक जाली नीचे पड़ी, एक ऊपर लगा रखी, उसी पे जो शीशा टूटा हुआ था गिलास। वो गिलास लगवाने की टाइम नहीं मिल रहा था, क्योंकि दूर मेरी ड्यूटी थी, कौशली साइड में हेडक्वार्टर था, 77 किलोमीटर जाना था। ये ऐसा था ही जुगाड़ करना चाहा था मैं, कर दे फिर आराम से कर लेंगे। तो मैंने अनारों से पूछा कि ये जाली लगा दी उन्होंने। अब ईब ला के गए, सुबह की कह रही थी भाई ला दे, पर ध्यान नहीं दे रहा था यो लापरवाह। ईब नु देखा गाने वाला पापा ने फटाफट बुला कर नींद को लगवा दी। मैं बोला जाली ये और ले आए क्या? ये बोला नहीं और तो नहीं है, ये तो वही है जो ऊपर डाल रखी थी स्टोर में। मैंने ये सुबह आपके दादे को कह दी कि भाई ये रखी, लाओ जब ला दी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा, तू सच्ची बता, ये बदलवा तो नहीं डाले इसको? और बोली बदलवाओ किथे तो लाई मुश्किल तो है, बदलवाने का कित हो। मैं हैरान, मेरा विश्वास नहीं हो रहा। एक पूरी हो ही नहीं सकती, पूरी होकर के भी 6-7 इंच नौ टिकरी बराबर में मुड़ के 9 इंच वो बड़ी और 6 इंच और एक्स्ट्रा उसी साइड में। दूसरी देखी, दूसरी भी गए। फिर इसने दया में ढूंढ गए, बड़े लोग खेल रहा था कितना। मैं बोला तू ये बता, ये जाली बदलवा के लाया है कि वही है? वही है, मेरी मां ने उतार के यहाँ डाल रखी थी, हमने ला दी। और मेरी कसम खा कबीर साहब की कसम पर। क्या संकेत कर गए परमात्मा कि मेरी कसम खा कबीर जी की, कबीर साहब की। ध्यान से सुनना। तो वही है, मेरी मां ने उतार के यहाँ डाल रखी थी, हमने ला दी। और मेरी कसम खा कबीर साहब की कसम पर। मेरी कसम खा कबीर साहब की कसम पाड़। स्पष्ट संकेत कर दिया परमात्मा ने। अब भी अगर कोई मूर्ख इस कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान के रहते सहते अगर इस नकली कागज के कबीर को भगवान मान के पूजेगा, अपने दरबार में रखेगा, इसके आगे दंडोत करेगा, भाई वो 2 नावों की सवारी में है और उसके साथ में बहुत भयंकर बनेगी आगे जाके, बहुत भयंकर। मोक्ष तो बहुत दूर की बात है, बहुत भयंकर। और सुन लो, बार बार सुन लो, गुरुदेव अपने बड़े लड़के से क्या कहा कि मेरी कसम खा कबीर जी की, कबीर साहब की। स्पष्ट कह दिया परमात्मा ने। कबीर कौन है वर्तमान में? कबीर 2 नहीं हो सकते, कबीर 3 नहीं हो सकते, कबीर एक ही है। एक ही पुरुष है पूरी पृथ्वी पर, पूरे संसार में, पूरी सृष्टि में, पूरी कायनात में। क्या कह रहे हैं? डाल रखी थी, हमने ला दी। और मेरी कसम खा कबीर साहब की कसम पर। मेरी कसम खा कबीर साहब की कसम पाड़। पाड़ना मतलब खाना। स्पष्ट कह दिया गुरुदेव ने, मेरी कसम खा कबीर जी की, कबीर साहब की। हम अंधों को समझाने के लिए भगवान ने इतना बोलना पड़ रहा है, जबकि यह तत्व ज्ञान देने के बाद परमात्मा ने इतना बोलने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए थी। लेकिन हम मूर्खों की अज्ञानता को देखते हुए, हमारे इस फूटे हुए भेजे को देखते हुए, हमारी इस अंध खोपड़ी को देखते हुए, परमात्मा हम नीचों पर दया कर रहे हैं, मेहर कर रहे हैं भगवान। जबकि काल के साथ किए गए एग्रीमेंट अनुसार परमात्मा ने इतना नहीं बोलना था। फिर भी ये दयालु भगवान बोल रहा है कि किसी भी तरह से ये मुझे पहचान ले, मुझे भगवान मान ले।
और इस कागज की फोटो को, इस नकली फोटो को, इस बेजुबान, इस निर्जीव मुर्दा फोटो को, जिसका रूप बनाना काल ने मांग रखा है, ऐसा रूप काल भी बना सकता है, उसने मांग रखा है त्रिकुटी पर भ्रमित करने के लिए। इस फोटो को भगवान ना मान के गुरुदेव चाहते हैं कि मुझे परमात्मा मान ले, कबीर जी मान ले, और जल्द से जल्द मेरा मिशन समाप्त होने से पहले पहले ये पतिव्रता धर्म पे आ जाएं, अपने गुरु को ही अपना बाप बना लें, अन्यथा भाई उसके बाद कुछ भी लेना देना नहीं है। जब कल को महाविनाश आएगा, प्राकृतिक आपदाएं आएंगी, भूकंप आएंगे, अकाल पड़ेगा, सूखा पड़ेगा, युद्ध होंगे, और उस समय ये ब्रह्मा विष्णु महेश 33 करोड़ देवी देवता संत महात्मा मंडलेश्वर सब के सब फैल हो जाएंगे, छोड़ छोड़ मैदान भाग जाएंगे। उस समय धरती पर लोगों को अपनी जान बचाने का एकमात्र माध्यम संत रामपाल जी दिखेगा। अरे उस विनाशकारी समय में अपनी जान बचाने के लिए दुनिया तो गधे को भी भगवान बना लेगी, ये तो है ही भगवान। उस समय इनको परमात्मा मानना कोई परमात्मा मानना नहीं होगा। आज उनके जेल में रहते सहते जो ज्ञान को आधार बनाकर इनको परमात्मा मानेगा, वो इनके हीरे मोती लाल है। वो है वो आत्माएं जिनके लिए परमात्मा कहते हैं गोता मारो स्वर्ग में जा बैठो पाताल, गरीबदास ढूंढता फिर अपने हीरे मोती लाल। भैया ये पवन दास आप लोगों से उस मैनेजमेंट वालों की तरह ना कोई ज्योति का पैसा मांगता, ना कोई पाठ का पैसा मांगता, ना कोई दान का पैसा मांगता। और एक भी कोई ऐसा भगत मेरे सामने लाके खड़ा कर दो आज तक 9 साल में जो ये कह सके कि पवन दास ने मेरे से पाठ का पैसा लिया, पवन दास ने मेरे से ज्योति का पैसा लिया, पवन दास ने मेरे से दान का पैसा लिया। एक भी अगर कोई कह दे तो भैया पवन दास तो अपने परमात्मा के पद चिन्हों पर चलकर अपने भगत भाई बहनों को समझा रहा है। पवन दास तो अपना शिष्य धर्म निभा रहा है, गुरु जी के प्रति अपना उत्तरदायित्व निभा रहा है। कल को परमात्मा अगर कहेगा नालायक जब तुझे ज्ञान था, तुझे जो अमल की बुद्धि बख्शी गई थी, तो तूने अपने भगत भाई बहनों को क्यों नहीं जगाया, काल के जाल से क्यों नहीं बाहर निकाला, क्यों नहीं उनको बताया, तो उस समय हम क्या जवाब देंगे। इसलिए भैया पवन दास तो परमात्मा से डर कर कि कल को भगवान के सामने नीची गर्दन करके खड़ा ना होना पड़े इस लाखों की मूर्ख संगत की तरह कि क्या कर रहे थे मेरी गैर हाजिरी में, देखा देखी में चल रहे थे। ये ज्ञान किस लिए दिया था? अगर मेरे परिवार के पीछे चलना था, पीले पर्चों के पीछे चलना था, कोऑर्डिनेटरों के पीछे चलना था, तो नालायकों फिर 27 साल से मैं ज्ञान देके क्यों गया जेल में? उस ज्ञान का तुमने क्या किया? अचार डाला क्या? कहां जाओगे? उसके बाद में मानते रहना, बाद में तो लूले लंगड़े काणे गूंगे बहरे हैं सभी इनको भगवान मानेंगे, क्योंकि इनके अलावा धरती पर कोई ठोर ठिकाना दुनिया को दिखाई नहीं देगा। तो मुसीबत में तो आदमी गधे को भी बाप बना लेता है, ये तो है ही साक्षात बाप। तो उस समय इनको परमात्मा मानना, इनको भगवान कहना, उससे मोक्ष नहीं होगा। आज हिसार जेल में रहते सहते इन विषम परिस्थितियों में जो अडिग रहेगा, काल के तोड़ने से भी जो नहीं टूटेगा, अपने गुरुजी पर दृढ़ विश्वास रखेगा, उस आत्मा को परमात्मा सतलोक की टिकट देगा। ये बात बात पर बीजेपी को वोट देने वाले, कांग्रेस को वोट देने वाले, रक्तदान देह दान करने वाले, आरक्षणों में जा जाके भीख मांगने वाले, अरे हमें सतलोक में आरक्षण चाहिए, यहां का 5% आरक्षण लेके हमारे को जो है गधा बनना है क्या? ये तुम कैसे सतलोक जाओगे मेरे भाई? परमात्मा को नाराज करके। और परमात्मा को नाराज करने का एक ही कारण है, उनकी मर्यादा तोड़ के भक्ति करना। कितनी भक्ति कर लेना, मटके में ऊपर से पानी डालो, नीचे से छेद कर रखा है, कितना पानी डाल लो तो निकलता रहेगा। तो भैया सात संगतियों में भगवान है, सात संगत वालों के साथ में परमात्मा है। इतना ज्ञान को आधार बनाना पड़ेगा, इतनी हिम्मत अपने अंदर लेके आनी पड़ेगी। ये चापलूसी करने की आदत है, ये तलवे चाटने की आदत है। अरे 3 युगों से तो नकली धर्म गुरुओं के, पंडितों के, हमारे बुजुर्ग, हमारे बाप दादे, हमारे परदादे अज्ञानता में उनके जो है वो तलवे चाट रहे थे। और अब इस मार्ग में, इस भगवान के ज्ञान देने के बाद उनके परिवार वाले नकली धर्म गुरु बन गए। ये नकली पंडित हैं, ये हैं वो राक्षस, वो सतयुग के राक्षस ये हैं वो। अब तुम इनके तलवे चाटने लग गए, फिर भगवान के ज्ञान का क्या किया तुमने? अरे क्यों फिर संत रामपाल जी ने 28 साल से दिन रात एक किया ये सत्संग कर करके? दुनिया से दुश्मनी मोल क्यों ली? एक भगत जी कह रहे हैं पवन जी हम आपके साथ में। नहीं भगत जी, ये गलती ना करना बिल्कुल भी। पवन दास का साथ दोगे तो धोखा खाओगे। पवन दास का साथ नहीं, परमात्मा का साथ चुनो। मैं तो खुद अपने भगवान के आश्रित हूं, अपने भगवान के भरोसे हूं। पवन दास तो 2 कोटि का जीव है आपकी तरह। पवन दास नहीं, भगवान का साथ चाहिए हमारे को, भगवान का साथ, सतगुरु रामपाल जी परमात्मा का, पवन दास का नहीं। पवन दास की ड्यूटी ना जाने कब तक है,
मैं भी तो जीव हूं, क्या पता मेरा कोई माड़ा संस्कार आ जाए, मेरा भी पैर इस भक्ति से नीचे फिसल जाए, तो मेरे को आधार बना के चलोगे तो मेरे साथ में तुम भी गिरोगे। और यदि ये सोचकर चलोगे कि इस पवन दास को, इस कुत्ते को अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान, इस पवन दास को तो मेरे गुरुदेव भगवान सतगुरु रामपाल जी भगवान ने हम आत्माओं को हिम्मत देने के लिए, दृढ़ता देने के लिए, अपने गुरु जी के ऊपर विश्वास बढ़ाने के लिए खड़ा कर रखा है। ये तो 2 कोटि का हमारे जैसा जीव है, इसकी क्या औकात है। ये सोचकर चलोगे तो भक्ति मार्ग पर सफल होगे। अगर पवन दास को बहुत बड़ा मानोगे तो भाई जैसे मैनेजमेंट को बड़ा मानने के चलते आज उसने भक्तों का जो है गधा बना रखा है, ये हाल होगा फिर। किसी भगत के पीछे नहीं, ये गलती बिल्कुल मत कर देना, भूल के मत कर देना। इस पवन दास को परमात्मा ने बहुत सोच समझ के खड़ा किया है। मुझे अगर ये राजनीति करनी होती, मुझे अगर ये कुकर्म करने होते, मर्यादा तोड़ के अपनी मनमानियां करनी होती, तो परमात्मा 8-9 साल से इस पवन दास को आशीर्वाद देके संगत में खड़ा नहीं रखता। कितना तोड़ने का प्रयास किया हमारे को, साथ संगतियों को कितना तोड़ने का प्रयास किया गया। काल ने कितने अपने एजेंट भेजे, लोग आंधी की तरह आए, तूफान की तरह भाग गए, मेरे घुटने के पास में बैठ जाते, मेरे साथ में बैठ के शब्द गाते, बहुत अच्छे भगत दिखाई देते। और जब परमात्मा थोड़ा सा परमात्मा जमल की झटका मारता है तो मालूम चल जाता है कि ये खाली हलवा चाटने आते थे साथ संगतियों में, खाली हलवा चाटने, मान बढ़ाई के लिए। आज वो जाके गधे की सवारी में बैठ गए। भगवान ने तो साथ संगति में हाथी की सवारी में बैठा रखा है। इस हाथी की सवारी से जो नीचे गिरेगा और मैनेजमेंट रूपी सतलोक आश्रम, मैनेजमेंट रूपी गधे की सवारी पे बैठेगा, वो जिंदगी में अपनी मंजिल को प्राप्त नहीं करेगा। भाई और बहनों, कहने को बहुत कुछ है, बहुत सारे वीडियो हैं, अभी भी 8-10 वीडियो ऐसे हैं जो आपको सुनाने बहुत ही ज्यादा कंपलसरी थे, ताकि आपका विश्वास और बढ़े। लेकिन समय का अभाव है, मोबाइल की बैटरी भी जा रही है, तो आज केवल परमात्मा इतना ही बहुत है। मालिक से अरदास करेंगे, फिर परमात्मा हमें समय दे। डरने की जरूरत नहीं है भाई और बहनों, घबराने की जरूरत नहीं है। आप किसी के चमचे नहीं हो, आप किसी के गुलाम नहीं हो। अगर आप किसी के गुलाम हो तो संत रामपाल जी भगवान के गुलाम हो, आप अपने गुरुदेव भगवान के गुलाम हो। इस आत्मा और परमात्मा के बीच में कोई एजेंट नहीं होता। अरे गुरुजी ने आपको नाम दिया, गुरुजी ने आपको ज्ञान दिया, गुरुजी आपके साथ रहेंगे, गुरुजी आपको सतलोक लेकर जाएंगे। आपने हर डिमांड अपने गुरुजी से करनी है। अरे बीच में फिर ये कौन आ गई, ये दलाल कौन आ गए, ये मैनेजमेंट, ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट, ये कोऑर्डिनेटर कौन है, ये है वो परमात्मा है। वो बेटा बेटी पैदा करने के लिए नहीं आया। वो सतलोक का राजा सतलोक को छोड़ के गंदे लोक में शादी करके बच्चे पैदा करने के लिए आया होगा क्या? ये सब ये काल के बच्चे हैं। ये लीला है परमात्मा की। जैसे गरीबदास जी भी एक जाट परिवार में आए, उन्होंने भी शादी करवाई, 6 बच्चे हुए, और अंत में साबित हुआ कि खुद ही वो कबीर भगवान था। वो सेम लीला सतगुरु रामपाल जी भगवान कर रहे हैं। अरे ये बेटा बेटी तो काल के हैं। संत रामपाल जी के असली बेटा बेटी वो हैं जो उनकी मर्यादा में रह के जो भक्ति कर रहे हैं, वो है उनके असली बेटा बेटी। उनके शरीर का कोई बेटा बेटी नहीं है, वो सब काल है। इन बातों को अगर समझ जाओगे तो भक्ति बनेगी। अगर बेटा बेटी के पैर पकड़ के सतलोक जाने की सोचोगे, लाख जन्म में नहीं जाओगे। ये ज्ञान मार्ग है। परमात्मा ने अक्षर ज्ञान, ये शिक्षा, ये इतने शास्त्र, ये फालतू में नहीं दिखाए। 4 युगों से परमात्मा ने इस समय का इंतजार किया। इस समय का इंतजार हमें ज्ञान आधारी बनाने के लिए। हम अपने भगवान के चमचे हैं, अपने भगवान के दास हैं, अपने भगवान के गुलाम हैं। हमने नाम दीक्षा के समय भगवान के उस कलयुगी परिवार की चापलूसी करने का फार्म नहीं भरा। नहीं, वो तो काल एजेंट है, उनसे हमारा क्या रिश्ता। परमात्मा का वो है जो उनके वचन पर चलेगा, जो ज्ञान को आधार बना के चलेगा, जो गुरु को अपना बाप मानेगा। बाकी भाई और बहनों, इसी तरह की वीडियो कई हजारों की संख्या में पिछले 8-9 वर्षों से भाई बहनों को जगाने के लिए परमात्मा ने दास को निमित्त बना के बनवाए हैं। आप साथ संगति पर दास का जो फेसबुक पेज है पवन दास इज लाइव, आप जाइए, देखिएगा, अपने आप को हिम्मत दो, अपने आप को ज्ञान आधार से मजबूत करो और परमात्मा को पहचानो। उस कागज वाली नकली फोटो को अपने घर से बाहर निकालो भाई और बहनों। इस फोटो को बाहर निकाल दो जितना जल्दी हो सके उतना, और साथ संगति से जुड़ जाओ। 2024 शुरू हो चुका है। अब आगे आगे परिस्थितियां बिगड़ेंगी, दुनिया में शांति का नामो निशान नहीं रहेगा। अब दिन प्रतिदिन परिस्थितियां बिगड़ती ही जाएंगी और एक समय ऐसा आएगा, यदि आप आज मर्यादा में नहीं रहोगे, गुरु को भगवान नहीं मानोगे, यदि परमात्मा का आशीर्वाद आप पे नहीं रहा, तो उन विकट परिस्थितियों में, उन प्राकृतिक आपदाओं में जो आंखों के सामने होंगी,
भूकंप, बाढ़, सूखा, अकाल, युद्ध, महामारियां, उस समय आप लोग कमजोर पड़ जाओगे, हिम्मत नहीं बचेगी, मर्यादा तोड़ डालोगे और काल का दाव लग जाएगा।